India's biggest tech round table. मैंने सोशल मीडिया टीम से कहा कि ना मुझे वो स्पाइडरमैन वाला मीम बना के चाहिए दैट 7299 So there will be the 8 Elite, 8 there'll be Elite. the 8S Gen 5, there'll be the 8 Gen 5, and then the 8 Elite Gen 5. ट्विटर पे देख रहा था, इवन यूट्यूब पे देख रहा था कि कई लोगों को हीटिंग के इश्यूज आ रहे थे डिवाइसेस में. Which means that the next generation is already ready for it. यार ये हम सब ब्रांड्स बात कर रहे हैं, Xiaomi किधर है यार? And उसके कारण फोन के प्राइसेस में इम्पैक्ट होते हैं, ये हमें नहीं पता था अब तक, बट होते हैं. एंड सैमसंग अब एक फ्लैगशिप फोन नहीं, वो एक AI फोन बन गया है पूरी तरह से. गेम्स की तरफ जाता है. GTA 6 फाइनली फिर से डिले हो गया है. You guys should play more games, single player games. वैसे टिम कुक निकल रहा है. X300 Pro में जगह ही नहीं है बैटरी के लिए. क्या यार ये लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इट इज क्रेजी. AI के बारे में बात करें तो लास्ट हम बात करते हैं नैनो बनाना प्रो. डन. डन. ऑलराइट, इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ. या वो टाइम आ गया है जब हम पॉडकास्ट करते हैं, दिल खुलास बातें करते हैं. जी हाँ, आपको ये दोनों तो पता ही है, साजिद, एरशाद, यू नो वी हैव सम इंटरेस्टिंग डिस्कशन. इनफैक्ट बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज होने वाले हैं. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चीज जो हम साल भर में करते हैं वो आ रहा है IBTR, इंडियाज बिगेस्ट टेक राउंड टेबल. इस टाइम और भी बड़ा होने वाला है. और थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वांट टू आस्क यू, आपके सवाल भी हम लेने वाले हैं. सो क्वेश्चंस पूछिए, उसके बारे में बात करेंगे. बट अगर आपको कोई सवाल IBTR में देखना है जहां पे 10-12 सब टेक लोग जो होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वो आपको आंसर्स चाहिए उनकी तरफ से, तो जरूर पूछिएगा. बट या टुडेस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक. हम बात करेंगे ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स के बारे में. हम बात करेंगे स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ने के बारे में. जी हाँ, प्राइसेस क्या बढ़ रहे हैं. अभी अभी जो फ्लैगशिप्स लॉन्च हुए हैं, क्रेजी, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले. AI नानो बनाना प्रो आया हुआ है, Vio 3.1, एंड ओ माय गॉड, AI की दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है. एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन एल्स इंक्लूडिंग अस, मतलब क्रिएटर्स, उसके बारे में बात करेंगे. सो लॉट्स एंड लॉट्स टू टॉक अबाउट. ऑल्सो हमारे जो फेवरेट फोन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. अभी जो भी लॉन्च हुए उनमें से हमें कौन सा लगता है कि सबसे अच्छा फोन है, वो बात करेंगे. सो या एंड बातें करते करते और नई चीजें निकलेंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे. चलिए लेट अस स्टार्ट. लेकिन हाँ, ऐसे महीने में एक बार पॉडकास्ट आता रहता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब, बेल आइकन, डू दैट. चलिए लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज ऑन एजेंडा, साजिद? लेट्स स्टार्ट. अभी जो एजेंडा जो मैंने सुना, तो मुझे अभी फील्स अभी यही है कि ये मिनी IBTR जैसे लग रहा है, क्योंकि अभी एक ही महीना बचा है साल खत्म होने में. सो डेफिनेटली दैट. सो दिसंबर IBTR का महीना होता है. एंड कब है टेंटेटिव डेट्स? 21st 22nd कब जाने वाला है अपना लाइव? 22nd live. यस, 21st 22nd को लाइव होगा. उसके टीजर्स, ट्रेलर्स वगैरह आने चालू हो जाएंगे दिसंबर में. सो वेट फॉर दैट. जैम पैक्ड पैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. चलिए लेट अस स्टार्ट यार. चलो सो आई थिंक द लास्ट अभी फोन जो लॉन्च हुआ iQOO 15, उसकी प्राइस जैसे मुझे पता चली, तो मैंने सोशल मीडिया टीम से कहा कि ना मुझे वो स्पाइडरमैन वाला मीम बना के चाहिए दैट 7299 तीन फोन्स यार, OnePlus 15, Realme GT 8 Pro and iQOO 15. बट यू नो 3 months बैक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी प्राइजेस बढ़ेंगी. हाँ ठीक है, ओप्पो, वीवो समझ सकते हैं, बट यार OnePlus की प्राइस, स्पेशली iQOO की प्राइस, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी दैट हाई. मल्टीपल फैक्टर्स है, उसमें ब्रेक डाउन कर लेते हैं लोगों के लिए ताकि उनको समझ में आए क्यों हो रही है. एक तो रैम के प्राइसेस बढ़ गए, इसके बारे में तो सबने बात किया है, बिकॉज AI डेटा सेंटर्स में रैम की बहुत जरूरत है. सो फिर देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ इट, तो रैम के प्राइसेस बढ़ गए. तो एंड उसके कारण फोन के प्राइसेस में इम्पैक्ट होते हैं, ये हमें नहीं पता था अब तक, बट होते हैं. अच्छा, तो मैं अगेन आई कैन नॉट नेम द पर्सन, बट मैंने इंडस्ट्री में ब्रांड्स के लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ बात की है. ऐसे हुआ है कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना परफॉर्मेंस एंड पावर उसको लग रहा है कि सब चिप्स, इट इज नॉट ओनली जस्ट रैम, इट इज रैम, GPUs, सब कुछ जो है, CPUs, सबकी डिमांड इतनी ज्यादा है. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ब्रांड्स है, दे आर रेडी टू पे प्रीमियम. या वो प्रॉब्लम है, समझा. इसीलिए प्राइस, तो वो बोल रहे हैं AI के जो कंपनीज है, वो बोल रहे हैं हमको दे दो, जो भी प्राइस पे है दे दो, वी वांट इट, बिकॉज इट इज अ कट थ्रोट कंपटीशन आउट देयर. एंड स्मार्टफोन ब्रांड्स, आपको पता है कॉम्पिटिटिव कितना ज्यादा है, इसीलिए वो compete ही नहीं कर पा रहे हैं. और प्राइस लिटरली 50-60% से बढ़ गई है ये चिप्स की. और चिप्स इज द मेन कंपोनेंट. अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. और एक रीजन जो कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में, जो मेरे को लगा कि एक थियरी है मेरा, कि
हमें पता है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी लोग प्रीमियम फोन्स खरीदने लगे हैं. द प्रीमियम फोन मार्केट इज गोइंग अप. जब एपेटाइट बढ़ता है तो ब्रांड को दिखता है कि लोग पीपल आर विलिंग टू पे मोर फॉर गुड हार्डवेयर एंड गुड ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. तब आपने देखा कि आईको में वायरलेस चार्जिंग आ गया, वन प्लस में IP69K आया. ऐसे फीचर्स सारे मतलब ऑल आउट है, मतलब कोई कमी नहीं है. USB 2 नहीं है, USB 3.2 है. बट they're like, ये appetite अगर let's gauge it, let's get it to that price and see if people will buy that phone at 72,999. I think we have, as far as smartphones as a form factor and as a device go, मुझे लगता है कि हम लोग ना एक पीक रीच कर गए. एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मुझे लगता है कि AI के एडवेंट, मतलब AI आगे आने की वजह से बहुत जल्दी ये जो फॉर्म फैक्टर है ना वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है. दिस इज, इट माइट नॉट बी व्हाट, मतलब मैं बोल रहा हूँ 2-3 साल का, इससे बोल रहा हूँ कि 2-3 साल में शायद स्मार्टफोन नहीं रहेंगे. दिस विल इवॉल्व इनटू सम अदर डिवाइस, प्रोबेबली विदाउट अ स्क्रीन. आई डोंट नो, बट या आई थिंक वी आर एट अ पीक वेयर दिस इज व्हाट स्मार्टफोन्स आर. इससे और अलग कुछ मुझे ड्रास्टिकली अलग दिखेगा, वरना यही रहने वाला है ऐसा. और इसके जो आपने बताया, यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स लीडिंग अप टू दैट. फॉर एग्जांपल, सारे फ्लैगशिप फोन्स एक जैसे दिखने लगे अभी. वन रीजन. सेकंड थिंग है, सारे फ्लैगशिप फोन्स एक जैसे स्पेक्स दे रहे हैं. थर्ड थिंग है, सारे फ्लैगशिप फोन्स के एक जैसे प्राइस है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि यार ये हो गया, इधर आ गया, प्लेटो इधर है अभी, इसके आगे कुछ नहीं. विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि सॉफ्टवेयर और AI में जिस ब्रांड ने इंपॉर्टेंस देके इफ दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इट एंड इफ दे आर नॉट डूइंग मच इन इट, देन दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, इंक्लूडिंग कंटेंट क्रिएटर्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऑल द एलाइड इंडस्ट्रीज जो भी है, सब कुछ. साजिद, कौन से ब्रांड्स तेरे हिसाब से लगते हैं कि AI में अच्छा करें या फिर आगे करेंगे? लेट्स, एंड यू आल्सो इरशाद. नो, यू गाइस प्लीज बोलो. अभी के लिए मुझे मोटोरोला AI के फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे थे जो आए थे. बट उसके बाद में देन आई विल गो फॉर वन प्लस. सैमसंग के बारे में बात नहीं की तूने. सैमसंग इज़ देयर, बट अभी के लिए, क्योंकि सैमसंग पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं गैलेक्सी है, बट अभी अगर हम कैचअप वाला अगर देखें तो वन प्लस एंड मोटोरोला के मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे. ओके. सैमसंग, जैसे मैंने अभी पिछले हमारे थंबनेल में भी मैंने आई ट्राई टू डू दैट कि एक आईफोन है एंड सैमसंग अब एक फ्लैगशिप फ़ोन नहीं, वो एक AI फ़ोन बन गया है पूरी तरह से, क्योंकि वो हार्डवेयर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे. दे आर मोर फोकसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट. ओके. सो डू यू थिंक दैट इज द राइट थिंग? देखो, अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, दैट इज नॉट द राइट थिंग. नहीं, कौन AI यूज करता है वो सब. इट इज द राइट थिंग. इट इज द राइट थिंग. आई थिंक और भी ज्यादा फोकस बढ़ना चाहिए. और एक चीज हम भूल रहे हैं, एक्चुअली powering all of this is Google Gemini. iPhone is getting it. Yeah. iPhone is going to get it. बात करेंगे इसके बारे में. And Gemini 3 एग्जैक्टली, Nano Banana Pro क्या है, चलो उसके बारे में बात करेंगे. ओके, फोन्स. बट अगेन ये कई बार ये चीज़ हो जाती है कि AI हो गया या फिर ये कई बार बज़वर्ड्स हो जाते हैं मार्केटिंग वाले. मुझे लगता है कि 2 साल पहले ये बज़वर्ड्स थे या फिर जो थे इनविजिबल स्पेक्स थे, बट अभी वो काफ़ी हद तक डे टू डे लाइफ में व्हेनेवर आई गो समवेयर, आफ्टर 5-10 मिनट्स के बाद मैं जेमिनाई सुन लेता हूँ, या अरे चैट जीपीटी पे ये कर ले, गूगल. हाँ, चैट जीपीटी काफी लोग यूज करते हैं यार. तो वो एक एक बोलचाल की भाषा में अभी आ गए वो सब चीज़ें. इसका मतलब लोगों का द वे दे लिव और द वे दे इंटरैक्ट, जो कम्युनिकेट करते हैं, वो चेंज हो रहा है. सो इनहेरेंटली लोग चेंज हो रहे हैं, जो काम करते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में. AI इज कम इनटू इट, मतलब इट इज सीप्ड इनटू इट एंड बहुत जल्दी इंटीग्रेटेड पार्ट हो जाएगा अपने लाइफ का. ऑलरेडी हो गया है. प्रॉब्लम ये है साजिद की बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एंड AI ब्लैक होल है. वो समझा, मतलब स्पेशली किड्स, टीनेजर्स वगैरह, यंग लोग अब लिटरली वो पूछते हैं, और जो AI बोलेगा ना वो वही नॉर्थ साइड, मतलब हमारे इधर एक जी दिशा, ध्रुव तारा, वही ध्रुव तारा हो गया. तो ये जो है ना, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है. माय वाइफ्स 8-year-old niece, वो भी फोन यूज करती है, तो और शी इज गॉट अ टैबलेट नाउ, और उसमें वो चैट जीपीटी यूज करके, शी इज लाइक एन आर्टिस्ट, शी लाइक्स ड्राइंग एंड स्टफ लाइक दैट, शी इज कंप्लीटली इनटू चैट जीपीटी, शी इज यूजिंग इट मोर देन मी. मेरे से ज्यादा यूज करती है वो, व्हिच मींस दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलरेडी रेडी फॉर इट. हम कैसे स्मार्टफोन्स के साथ पैदा हुए थे, या फिर हम कैसे स्पीसीज, एक्चुअली ऑल ऑफ अस स्पीसीज के साथ थे, फिर स्मार्टफोन वाला जनरेशन आया, अब AI वाला जनरेशन आएगा, बिकॉज एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन इट. लोग ये बोल जाते हैं कि सारे बड़े कंपनीज उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. अभी भी हम AI के बारे में बात करें. विल गेट बैक टू इट. लेट्स टॉक अबाउट स्मार्टफोन्स. या कमिंग बैक टू स्मार्टफोन्स, मुझे थोड़ा एक टियर लिस्ट बना लेते हैं कि अभी जो फ्लैगशिप जो लॉन्च हुए, लेट्स रैंक देम कि
हाँ। वन प्लस कहाँ पर है, आईकू कहाँ पर है, रियलमी कहाँ पर? गुड क्वेश्चन. I'll start ठीक off. I would say अब तक X300 सीरीज लॉन्च नहीं हुआ तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता. Yeah. बट Find X9 Pro टॉप में रहेगा मेरे लिए हम्म, अभी फिलहाल. सेकंड में OnePlus 15 आएगा. थर्ड में मेरे को iQOO 15 आएगा. फोर्थ में Find X9 आएगा. फिफ्थ में Realme GT8 Pro आएगा. ओके साजिद. आई थिंक मेरा भी सिमिलर है, क्योंकि मुझे लगता था कि वन प्लस 15 अगर X9 Pro कैमरास के साथ अगर आता Oh my god. तो वो अनबीटेबल, इवन इफ दे चार्ज लाइक 5,000 और एक्स्ट्रा ले लेते, 10,000 एक्स्ट्रा ले लेते. Correct. It would still have been a द fantastic, बेस्ट फोन फ्रॉम वन प्लस, द इंटरेस्टिंग. मोस्ट कंप्लीट फोन. most complete phone. iQOO 15 नहीं तुमको, मुझे यार ओरिजिन ओएस के साथ iQOO 15 हैज टेकन अ लीप No, मेरे it's still हिसाब से. there. I think it's still there, third position में ना. It's still Right. above the X9 and the Realme Oppo GT8 Find Pro. X9 Pro इतना क्यों तुझे? 1,10,000 का. इसी अगेन यू हैव टू. नहीं प्राइसिंग नहीं मैं वही प्राइसिंग को बोल रहा फैक्टर हूँ, लेना नहीं ये था. सब 70-75 हजार के हैं और वो 1,10 का है, तो आई थिंक वो थोड़ा मेरे हिसाब से. क्वेश्चन ये था कि ऑफ ऑल द फोन्स दैट आई हैव लॉन्च्ड तो इसके हाँ. लिए मैंने X9 Pro को इंक्लूड किया. इस राउंड उसको के बाद हटा दो, उसको हटा दो. OnePlus. तो फिर OnePlus 15, Yeah. iQOO 15, Find X9, Realme GT8 Pro. GT8 Pro. हाँ. ठीक है, that way. Let's look at these I four. think they're apple to apple. नहीं तो वो Correct. थोड़ा अलग हो worries. जाता है. I agree with that. Exactly my list. OnePlus 15, iQOO 15, the Find X9 Pro, Find X9 and then Right. GT8 Pro. तो मैं ना एक ट्विटर पे देख रहा था, इवन यूट्यूब पे देख रहा था कि कई लोगों को हीटिंग के इश्यूज आ रहे थे डिवाइसेस में, एंड OnePlus 15 में. वन प्लस 15 में, या फिर इवन हमने इंटरनली भी चेक किया कि 8 Elite Gen 5 पे 3 फोन्स अलग परफॉर्म कर रहे हैं. Completely. तो मैं थोड़ा सा उसका रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि दिस इज नॉट अबाउट चिपसेट QC, हाँ. बट दिस इज अबाउट ट्यूनिंग कैसे कर रहे हैं. हाँ, of course. Like, This is वही always वही है हिस्टोरिकली ये तो केस रहा है यार. कि कौन सा ब्रांड कैसे ट्यूनिंग करे. Correct. जनरली वी सीन Xiaomi का ट्यूनिंग अच्छा नहीं Right. होता है. OnePlus ने इस बार एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम और दूसरे लोगों के साथ. इट कुड बी EU यूनिट Right. इशू और व्हाटएवर इट इज, बट एटलीस्ट इंडियन यूनिट्स जो भी आए हम लोग को तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यार मिला. ये हम सब ब्रांड्स बात कर रहे हैं, Xiaomi किधर है यार? अभी देख ना, इसमें ये लिस्ट में Xiaomi होना चाहिए था. उनका फोन ही लॉन्च नहीं हुआ ना अब तो. नहीं हुआ ना. हाँ, इसके बारे में ना there was a very interesting conversation on Twitter. People are saying that Xiaomi is shooting itself in the foot. मतलब Xiaomi ये गलती कर रहा है कि MWC के आसपास लॉन्च करता है. It doesn't launch it sooner. बाकी सारे ब्रांड्स जल्दी लेके आता है, तब वो कॉन्वर्सेशन में नहीं आता. तो उनका लॉन्च स्ट्रेटेजी में भी रॉन्ग है. Their phones are not bad. हमने 17 Pro Max देखा, काफी बढ़िया था. काफी. 17 Pro Max and Pro हाँ, दोनों Yeah, बढ़िया. वही दोनों भी. अच्छा था, बट उनका स्ट्रेटेजी में भी थोड़ा ऑफ है. यार मुझे लगता है ना, अभी 17 Pro Max जो हमने टेस्ट किया चाइना से मंगा के, वो अभी लॉन्च करना चाहिए. इट वुड हैव Oh, बीन yeah. फैंटास्टिक. But ये it's not coming to 5 India. फ्लैगशिप जो है ना, वो मजा आता था वो रैंकिंग एंड देखने Correct. में, क्योंकि उधर शायद तो बट इंडिया में नहीं आ रहा वो. हम्म, वो भी एक स्ट्रेटेजी. इंडिया Xiaomi, हाँ. इंडिया का स्ट्रेटेजी अभी तो नोट सीरीज के लिए गेयर अप हो रहा है, सो नोट सीरीज नोट सीरीज आने वाली है. हाँ, अभी उनका नोट सीरीज है. ऑलराइट, सो प्राइजेस के बारे में बात हो गई. स्मार्टफोन फ्लैगशिप मिड रेंज में क्या चल रहा है भाई? मिड रेंज में अभी रिसेंटली मोटोरोला ने उनके 2 फोन्स लॉन्च किए, G57 पावर एंड 67 पावर, एंड नथिंग फोन 3 लाइट भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ. लॉन्च हुआ. एक ज़्यादा मिनट कुछ- बिफोर पहले मैं फोन्स के बारे में बात करने से पहले ब्रांड के बारे में पूछना चाहता. तेरे को क्या लगता है हाउ मोटोरोला इज इवॉल्व्ड ओवर, और ये हमने पिछले 2-3 पॉडकास्ट में भी बात की हुई है, पर व्हाट डू यू सी नाउ विद द लेटेस्ट लॉन्चेस? क्या लगता है मोटोरोला एज अ ब्रांड के बारे में? देखो, फोन्स ना अभी भी हार्डवेयर वाइज दे आर टॉप नॉच. देयर इज इन द सेंस कि सही हार्डवेयर पिक करते हैं, प्राइसिंग अच्छा है उनका, बट एक फटीक सेट हुआ है डिजाइन में. काफी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट दैट्स ओके. मेरे हिसाब से वो ठीक है. बट अभी जो G57 G67 आया हुआ है उसका डिजाइन अलग है, एंड फ्रॉम व्हाट आई हियर, आई डोंट नो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इवन एज सीरीज का डिजाइन X70 जो हमने जो देखा है, होने हाँ. वाला है. सो इज दैट द ओनली नो द मेजर प्रॉब्लम फॉर मोटोरोला अभी फिलहाल जो हमने पहले भी कहा है इसके बारे में, इज दैट दे नीड टू इम्प्रूव देयर सॉफ्टवेयर गेम. और इन द सेंस कि फीचर्स अच्छे हैं, फीचर्स में कोई कमी नहीं है, बट रिलायबिलिटी एंड ऑल ऑफ दोस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोग अगर फ़ोन खरीद रहे तो उनमें हीटिंग इशूज़ या फिर स्टटरिंग वो सारे नहीं होनी चाहिए. एंड सर्विस, ये यू सेड इट द लास्ट. मेरे लिए ना बाकी सब ठीक है, सर्विस. एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन टू मोटोरोला गाइस मल्टीपल टाइम्स. दे आर टेकिंग एक्शन. अभी देखेंगे उसका इफेक्ट दिखेगा तब हम बोलेंगे, लेकिन पिछले 2 टाइम तो हमने थोड़ा मोटोरोला का गाली दिया था, उसके पहले हम बहुत अच्छा कहते थे. सी इट्स ऑल हाउ a brand responds to our feedback, to whatever suggestion we give, and I think they are doing things right. Let's wait. अगले 2-3 पॉडकास्ट में फिर बाद में बात करेंगे. But yeah, G57 G67 I think in their price range ये अच्छे phones. G57 especially is a very good phone. G57 पावर इतना अच्छा फोन है, लेकिन यार इंटरेस्ट क्यों नहीं है लोगों को? क्योंकि व्यूज हमें पता है ना, इतने कम व्यूज आए. आई नेवर एक्सपेक्टेड अ मोटोरोला वीडियो टू
be less than 5-8 lakh views. लेकिन इंटरेस्ट इन जनरल अरुण, मैं अगर बताऊं यार, एक क्या हो जाता ना, एक अराउंड नवंबर दिसंबर के टाइम पे अंटिल नाउ व्हाट वाज हैपनिंग वाज लॉन्चेस होते नहीं थे, सो इंटरेस्ट तभी था ही नहीं. अभी आई थिंक दैट इज जस्ट पर्कुलेटिंग. अभी लोगों को पता नहीं कि यार इतने फोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं इस साल. आई फील लाइक फटीक वो तो सेट हो गया. लास्ट टाइम उन्होंने जो बोला था वो इस बार परफेक्टली बैठा कि ये हाँ. फटीक सेट हुआ है. नहीं, It's not दिवाली just- के बाद आई थिंक वो 3 महीना जो होता है ना, लोग देखते ही नहीं है जो भी फोन्स लॉन्च हो क्योंकि खरीद लिया ना लोगों खरीद ने. लिया. हाँ वो सेल्स में खरीद लिया ना अरुण लोगों ने. लोग अभी ज्यादा होल्ड कर रहे हैं उनके फोन्स, सो दैट टू गेट अ बेटर वैल्यू. एग्जैक्टली. और लोगों ने फोन खरीद लिया तो फिर देयर इज नो रीजन फॉर इट. लोग अभी देखेंगे यू मीन आईफोन? या लोग अभी Guys. देखेंगे लाइक पोस्ट परचेस कंटेंट, लाइक दैट्स Yes, व्हाट वी वर yes. डिस्कसिंग, राइट? या सो तेरे को क्या लगता इवन है? मोटरोला ने है ना, अगर हम देखें एक इंडियन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो मोटरोला ने है ना, उनका जो प्री मार्केटिंग वाला जो गेम है वो काफ़ी स्ट्रांग है उनका, कि यू नो द हाइप क्रिएट करना और वो सब चीज़ें. बट पोस्ट वाले में जो इश्यूज आते हैं ना, उससे थोड़ा सा यू नो कस्टमर्स या नए कस्टमर्स थोड़ा सा उसकी तरफ देखना थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि यू नो अपडेट्स हो गया, यू नो आफ्टर सेल सर्विस हो गई, ये सब चीज़ें. बट गुड थिंग इज मोटरोला इज हियरिंग, फीडबैक ले रहा है इन सब चीज़ों पे, एंड यू नो बीट सर्विस सेंटर को लेके यू नो उसको बढ़ाने हो, ये सब चीज़ें. एआई के ऊपर दे शुड मोर फोकस ऑन यू नो इन इवन जी सीरीज स्मार्टफोन्स. तो एज देखते हैं कैसा है यार. दिसंबर में yeah. आने वाला है एज सीरीज. दैट्स गोइंग टू बी अ बिग वन. So December is also going to be packed, huh? Yeah, it is Unlike the previous year. Yeah. काफ़ी फोन्स आ रहे हैं. 15R भी आ रहा है. अच्छा, कौन से फोन्स आ रहे हैं? हाँ, let's वो कर लेते work हैं, towards हाँ, that. हाँ. Let's talk 15R is coming. 15R is coming. I am excited about that. 15R. देख मैं क्यों excited हूँ. 8 Elite है and 40,000. 8 Gen 5 8 Gen हाँ 5. sorry 8 Elite. 8 sorry, वही तो मैं, हम लोग सब लोग लगा 8 हाँ. Elite होने वाला है, हाँ. बट 8 Gen 5 करके 8 Gen एक्चुअली 5. इंटरेस्टिंग कर दिया इन्होंने. But 8 Elite और 8 Gen 5 Almost similar ही है, उन्नीस but very बीस very ही है. similar. बट 8 Gen 5 का जीपीयू परफॉर्मेंस बेटर होने वाला है. और अगेन OnePlus का ट्यूनिंग इस साल कितना अच्छा रहा है ना विद द OnePlus 15. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द 15R. और आपको लगता है 40 में आएगा? नहीं. मेरे को भी नहीं लगता है. मेरे को लगता है 49,999. यस यार 50 होने वाला है. 49,999 नहीं यार. होने वाला है अरुण, होने वाला है. क्योंकि अभी 15S भी तो बिठाना है ना अब दोनों के बीच में. एग्जैक्टली. हाँ. सो 50 yes. में वो आएगा, 60 में 15S आएगा और 70 में ये वाला है. Nord 6 तो 50, 60, 35,999. 70. Yes, and Oh. Nord 6 will be about say 35-ish. Oh my God. वैसे कैमरास के बारे में क्या लग रहा है इस टाइम? हैसलब्लैड नहीं है OnePlus में. We did not talk about that. कैमरा सर ठीक है, आई मीन ऑब्वियसली सेंसर्स भी डाउनग्रेड करे गए हैं, बिल्कुल. बट दे यूजिंग अ डिटेल मैक्स इंजन करके एक नया इंजन है. जब भी एक ब्रांड नया इंजन लेके आता है तो उसको ऑब्वियसली मैच्योर होने में टाइम जाता है, बट सरप्राइजिंगली ये डिटेल मैक्स इंजन के साथ OnePlus ने फेयरली डिसेंट काम किया फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई वुड से. Okay. ऑब्वियसली इट्स नॉट द बेस्ट कैमराज यार, मतलब उनको भी पता है ये चीज, वो खुद भी तो गेमिंग के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट ठीक है, विल वेट एंड वॉच, आई वुड यार से. मेरा एक ही था कि अभी सो आई रिसेंटली परचेज 13R, तो मुझे वो लेने के बाद अभी पता मतलब अभी आई एम लुकिंग एट द तूने 15R. खरीदा? हाँ घर पे घर पे घर पे, देखा? Okay. उसका एक स्टोरी मैं इसके बाद बता. Okay. ठीक है, तो 15R में देयर इज नो टेलीफोटो, हाँ, देयर इज नो टेलीफोटो. तो 13R में टेलीफोटो था, फिर यहाँ पे 2x निकाल में, दिया. हाँ. हाँ, यहाँ पे निकाल दिया. तो कॉस्ट कटिंग ना कहीं वो प्राइसिंग लेके आने के लिए, नाउ सी इफ दे हैव टू अचीव व्हाट अरुण's एक्सपेक्टेशंस आर ऑफ 40,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करना ही होगा. करना ही होगा. Okay. और कौन सा फोन आ रहा है साजा? हाँ, Note सीरीज आ रही है. नोट सीरीज आ रही है. इज इट नोटवर्थी? लेट्स नोट टॉक अबाउट इट अभी. क्या है नोट 15? नोट 15 प्रो एंड प्रो प्लस अभी के लिए क्या मुझे है, लग रहा है स्पेक्स क्या है साजिद? 7S Gen 4 होने वाले हैं. 7S Gen 4. हाँ. What is 7 Gen 4? हाँ, वही 7S 7S Gen 4. हाँ. अगेन डिस्प्ले ड्यूरेबिलिटी पर But ज्यादा 7S focus Gen 3 था ना लास्ट टाइम, उसमें और इसमें कितना फर्क है साजिद? वेरी सिमिलर 10-15%. सो वही है Display अभी में? के लिए. डिस्प्ले विल बी सिमिलर 1.5K. वो तो अच्छा ही करते हैं उन लोग, अच्छा, डॉल्बी विजन, Dolby 12 Vision, वो बिट. सब चीजें. ड्यूरेबिलिटी पे Camera? ज्यादा फोकस है. देयर इज अ 2.5x टेलीफोटो. वी हैव ऑलरेडी अनबॉक्स्ड दैट. हाँ हाँ, हाँ, वो राइट भी राइट. channels एंड में उसका कंपटीशन Realme का नंबर सीरीज. आ रहा है. वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है. अभी What do you जस्ट expect? Any expectation from? नहीं तू तो मिड रेंज देखता ही नहीं है. ऐसा नहीं देखता हूँ. but the interesting phones, Realme. प्राइमरी सेंसर पर फोकस दिख रहा है मुझे. 16 में लाइक वी कैन सी लाइक 200 MP प्राइमरी सेंसर्स एंड न्यूअर डिजाइंस, बड़े बैटरीज. I'm really excited to talk about that 200 megapixel. Sony made a 200 megapixel. Yeah, Yes. MX 901. 901. 901, LYT 901 ना? हाँ, हाँ. PTR. And it's a 1 by 1.12 inch sensor.
Okay, It's a so massive, nearly nearly an 1 inch, inch sensor, nearly an Arun, inch sensor. and a 200 megapixel sensor. Find X8 Ultra and the X300 Ultra are going to use it. I am so excited to test it out. सो मैं एक्चुअली ना अभी X300 Pro का टीयर डाउन देख रहा था, हाँ। तो वन थिंग आई नोटिस दैट X300 Pro में जगह ही नहीं है बैटरी के लिए, हाँ बिकॉज इट द कैमरा मॉड्यूल टेक सो मच स्पेस कि It is कैमरा मोर, मतलब Yeah. मतलब इतना बड़ा है यार वो, और Correct. जगह नहीं है जैसे टेयर डाउन में बोला। अल्ट्रा में तो क्या होगा फिर? पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट तो। और उसमें 8 Elite Gen 5 भी होगा। एंड ये 901 में एआई के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब इन सेंसर, That will be fun. वो- I really want to see how they implement all of those मतलब things. रीफ्रेमिंग एंड एआई। मैं देख रहा था काफी, उसके हाँ, साथ कुछ बहुत है, बड़ी list है, बड़े, हाँ। हाँ। So imagine that sensor will be big. फिर एक बड़ा सा टेलीफोटो सेंसर भी, पेरिस्कोप सेंसर भी ऐड करेंगे। क्या रहेगा वो फोन? ओह माय गॉड, ओके। पोको एफ सीरीज भी आ रही है, पोको F8 या अभी लॉन्च हुआ ना? अभी, हाँ, जस्ट लॉन्च हुई मॉरिशस नहीं, किधर? बाली। बाली। बाली में हम लोग गए नहीं थे, बट पोको को F8 Ultra, कौन सा फोन लॉन्च हुआ F8 उधर? Pro एंड F8 Ultra। F8 Pro and F8 F8 Ultra. Ultra, तो ये F8 दोनों। Pro आ रहा है ना इंडिया में? हाँ, एज Probably. अ F8 As the F8. F8 बन के आएगा। F8 बन के Correct. आएगा। और एंड उसमें F8 क्या अल्ट्रा? specs है? उसमें वही 6.59 AMOLED 120 हर्ट्ज स्क्रीन है। 8 Elite पे होगा वो, नॉट Gen 5 पे। हाँ, 8 Elite पे होगा। हाँ, 50 MP, वेरी सिमिलर टू हम जो K90 Pro Max हमने जो किया था विद प्राइसिंग क्या होगा साजिद? 35? 35, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी iQOO तू बोल रहा है 8 Gen 5 35 में 8 होगा? Elite. 8 Elite with 35. Elite, 8 Elite। Which is also pretty हाँ, competitive, हाँ। if you ask me. अभी 8 Elite में कोई भी फोन 40 के आसपास नहीं है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं। अगर हम देखें OnePlus 15, iQOO 15, Realme GT 8 Pro, इफ यू कंपेयर इट विद द चाइनीज प्राइसिंग एंड इंडियन लास्ट ईयर का प्राइसिंग, टेक्निकली iQOO का सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा है। सबसे ज्यादा प्राइस पड़ा। दैट्स लाइक 18,000 रुपीज। बट यार इधर मुझे एक सवाल पूछना है, iQOO एज अ ब्रांड, कैन यू increase price by 15-18,000 and expect to sell? iQOO 15 65,000-70,000 में लोग लेंगे क्या? ये सवाल है So मेरा। I'm more worried about I'm not more worried about iQOO 15 series but Neo series. Oh, good point. They're यार। the numbers movers, yeah. जो iQOO Neo 11 11 आएगा अभी, और उसमें क्या स्पेक्स है अजय? they are very similar, जो Elite। 8 Elite होगा, then वही 35 display, मेरे correct। को लगता है 40 जाने वाला है ये सारा। 35 भी नहीं है, बहुत मुश्किल 40 होगा में यार। 40 में आएगा पोको F8 इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा यार लोगों को। फिर 8 Elite के साथ ये भी 40 जाएगा, iQOO Neo whatever, and then 50 में 8 Gen 5 वाले फोन्स आएंगे। देखो ना, अगेन वी कैन कोरिलेट विद आवर व्यूज Right, दैट वी गेट। right. iQOO 15 मुझे लगा था ये मिलियन जाएगा, नहीं, बट iQOO 15 में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि प्राइस इतनी बढ़ गई, लोगों ने देखे ही नहीं। Realme GT 8 Pro iQOO 15 किस पे भी Realme भी एग्जैक्टली देख ही नहीं रहे। सो दैट वेरी इंटरेस्टिंग यार। आई मीन तो मतलब क्या 20-25 हजार 30 हजार में अभी कॉन्सेंट्रेशन होगा? वो जो लोग हैं वो शायद वही वो 30-40 हजार 20-40,000 इस प्राइस सबका प्राइस बैंड ऊपर जाने वाला है। प्राइस बैंड ऊपर जाएगा। वहाँ पे विल सी मेजॉरिटी ऑफ चिप रीब्रांड्स फिर से, Dimensity, अरे हाँ। Snapdragon। हाँ। अभी इन्होंने भी लावा ने लॉन्च किया ना Agni 4 Agni with 4 launch 8350। किया, correct। Maybe people will start using the older chipsets, get Yeah। better prices for it. क्या लगता है Agni 4 के बारे में अरुण? I am very curious about your thoughts. अच्छा फोन है, अच्छा phone है। अच्छा फोन है। I liked Agni 4 quite a lot. I mean they're doing pretty well again for an Indian brand to even come up with a phone which, like, we talk about competition and competing with everyone else. I think they have done a मेरे को भी well. एक्चुअली फोन ठीक ठाक लगा। अच्छा लगा। It's It's a a good phone. attempt. The hardware is in top 3, मतलब Yeah, it is in correct. top 3, top Correct. 4, That is- which is for a Lava, it is excellent work. Good job, Lava. बिल्कुल। X300 सीरीज आ रही है हाँ 2 दिसंबर को। 300 and 300 Pro. 300 Pro। Yes. Exciting, good phones, obviously, but 300 is the one that is more exciting, Sajid. It's a cutie, it's a It's cutie। a cutie, right? Yeah, it's a small, compact iPhone 17 competitor with a telephoto, big battery. Yeah, I mean, it ticks all the right boxes, if you फिर ask me. FE कैसे होगा? यार वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, फन फैक्ट वो भी मैं X300 FE जो है वो इस बार इज नॉट कमिंग ऑन Dimensity बट Gen 5 Snapdragon। things are getting really interesting. हाँ? Yes। पूरा ऐसा टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है। अब लोग कैसे देखेंगे? टेक्टोनिक शिफ्ट से लास्ट हफ्ते में 2 वुल्केनस इरप्ट हुए हैं। अरे हाँ यार। Tectonic shift. The real world हाँ। soon now, but how will, I mean, I'm very curious, how will people take a look at these chipsets now, especially the flagship side of things? Is there an 8S Gen 5 also coming? Soon।
So there will be the 8 Elite, 8 there'll be Elite. the 8S Gen 5, there'll be the 8 Gen 5, and then the 8 Elite Gen 5. With very little difference between. नहीं 8 Elite Gen 5 और ये but 8 Elite 8 Gen 5 and 8S Gen 5 might be very be similar. very similar to Very each other. similar, yeah. तो हो क्या रहा है कि सब ब्रांड्स को चाहिए नया चिपसेट कि क्योंकि उनको फिर स्पेक शीट में वो ऐड भी करना है कि दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट, दिस इज इंडियाज फर्स्ट। उसके वजह से क्या हो रहा है, जैसे हमें पता है कि अभी 8 Elite Gen 5 आया है, उसके ऊपर भले ही 10 अलग फ्लैगशिप्स आ जाए ऑन द सेम चिपसेट, द स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी विल हैव मोर नंबर्स बिकॉज सैमसंग मूव्स मोर नंबर्स। That is Yeah, always the thing, यार. नहीं where does Dimensity 9500 sit in all this? वो specifically Oppo और Vivo ही है उनके customers. But where does it fit in this? 8 Elite Gen 5 के पास है वो. That is a very powerful chipset. Very powerful chipset. उसका GPU is the most powerful. यस I'm more excited about 8500 which will be like Hmm. 30-35,000 में 8500 का I think performance 8500 and 8S Gen 5. हाँ वो वाले price वो range वाले में. price उस range उस बैंड में जाएंगे वो। Depends on what brands will pick and choose. Hmm. Wow, this is going to get really confusing, huh? करेक्ट। all right सैमसंग एंड आईफोन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सैमसंग के ट्राईफोल्ड के अभी लीक्स आए थे, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी वो अनवील हो रहा है। सही में? हाँ तो अरे यार जो भी आए हुए थे, अनवील हो रहा है किधर हाँ South Korea? जैसे हमने अभी शॉर्ट्स पर भी बात की थी कि वो हाँ लाइक साउथ कोरिया में वो होगा एंड विल बी वेरी लिमिटेड नंबर्स, 20-30,000 यूनिट्स ओनली। सैमसंग बुलाओ हमें Mm-hmm. That is कोरिया। exciting. कोरिया। कोरिया Yes. अब मतलब मुझे जाना है ऑब्वियसली ट्राइफोल्ड विल बी द अट्रैक्शन बट उधर मुझे शॉपिंग करनी है यस शूज नहीं कपड़े करेक्ट। ओ लवली नाइट मार्केट उधर का जबरदस्त है दोस्तों But trifold will be interesting, huh, Samsung? But क्या लगता है trifold? Is that the future of phones? I mean, will it take traction? अच्छा फ्लेक्स है मतलब। फ्लेक्स है मैं Flex, वही बोल रहा हाँ, हूँ flex And- का, हाँ, and वो yeah. पोजीशनिंग है literally. पोजीशनिंग भी है एंड नीश मार्केट है उसके लिए देयर विल बी पीपल बट देख तू वो ट्राइफोल्ड आने के बाद देयर विल बी 1 मिलियन यूनिट्स बिल्कुल प्री ऑर्डर जैसे करके Huawei के साथ हाँ हुआ था। वो हाँ वैसे ही होने वाला है चले जाएंगे वो, बिल्कुल। हमने भी तो लिया था. हाँ या सैमसंग का फोल्डेबल तो आ ही रहा है, बट एप्पल का एप्पल का एक लाइनअप बता देता हूँ मैं 2026 का कि क्या लाइनअप अभी जो लीक हुआ है कि आईफोन फोल्डेबल आ रहा है, आईफोन 18 प्रो, अगले साल आ रहा है iPhone फोल्डेबल. यस 18 प्रो एंड 18 प्रो मैक्स, ये एक ही लॉन्च इवेंट में लॉन्च होंगे। सो अगले साल एप्पल के एक्चुअली 2 लॉन्च इवेंट होंगे फ़ोन को लेकर। अगर हम देखें WWDC को अगर हम छोड़ देते हैं तो डेल बी लाइक 3 लॉन्च इवेंट्स। तो एक लॉन्च इवेंट जो सितंबर के अराउंड होगा वो होगा फोल्डेबल 18 प्रो 18 प्रो मैक्स, Okay. एंड एक मार्च अप्रैल के अराउंड एक देयर इज अभी चल रहा है, उसमें 18E एंड एयर 2 के चल रहे चांसेस। आई एम नॉट इतना श्योर। जल्दी बट एयर आएगा क्या, और इतना जल्दी 18 आएगा क्या? बट एक सेकंड, वो मार्च इस साल की बात करें अगले साल की बात अगले साल अगले साल अगले साल अगले साल 26 हाँ 26 हाँ, मतलब मतलब उसके अगले साल उसके 27 करेक्ट 27 में ना, Correct, 26 मार्च में कुछ नहीं होने वाला. Correct. 26 मार्च में आई थिंक देयर बी लाइक जो iPad mini और वो सब लॉन्च होगा। बट है वो कुछ तो है मार्च अप्रैल में हाँ वही वो iPad नए मैकबुक्स भी आ रहे हैं जो M5 प्रो वाले, हाँ. आल्सो द बजट मैकबुक, उसका कुछ पता चला? एंड तक 2026 एंड तक, द वन विद द A सीरीज हाँ A19 प्रो वगैरह। 50,000 के आसपास. उफ, दैट विल बी गुड. सडनली एप्पल इज लुकिंग लाइक अ वैल्यू फॉर मनी ब्रांड ना. करेक्ट। iPhone 17 के साथ. नहीं iPhone 17 बट मैकबुक वैसे भी मुझे लगता है कि एंड वो जो 50,000 के नीचे उनका A19 प्रो पे जो मैकबुक एयर आने वाला है वो तो यार क्या होगा धूम ना? मचा देगा। वो सेल में अगर आपको 35-40 हजार में मिलने लग गया तो सोचो मैकबुक एयर लेके सभी लोग घूमने वाले हैं। विंडोज लैपटॉप का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो होना है वही होगा. मैं तो खुश हूँ जो होगा तो. वैसे टिम कुक निकल रहा है Ah, yes. But that's a part of the process, right? I mean, he has to move on. Somebody has to take on a board role. Somebody else will come. Interesting चीजें होगी. तो शायद वो शिफ्ट दिखेगा थोड़ा, और इनोवेशन वाला जो साइड है हाँ. वो थोड़ा लग रहा है तुझे? मुझे लग रहा है, From a sales perspective to Yes. an innovation perspective. मुझे लगता है सैमसंग से ज़्यादा इनोवेट कर रहा है एप्पल। What? That I agree. व्हाट आप अभी कर रहा है या करेगा? कर रहा है। कर रहा है. कर रहा है, मैं भी agree करता हूँ वो चीज क्यों से. क्यों? देखो, हम इतने सालों से बोल रहे हैं कि एप्पल को देखो आईफोन एक जैसे दिखता है और हार्डवेयर भी कुछ अपग्रेड नहीं करता है. बट इफ यू सी टेक्निकली आईफोन हार्डवेयर अपग्रेड करते आया है क्वाइटली. सैमसंग नहीं कर रहा है कैमरा में स्पेशली. कैमरा में स्पेशली हम्म। हाँ If you दैट आई not- एग्री। मैंने वीडियो में भी कहा था वो कि यार अब वो सेंसर्स भाई बहुत हो गए, बहुत हो 5 गए. साल से And इस्तेमाल same- कर and S26 सीरीज में भी सिमिलर सेंसेस होने वाले हैं. Yeah. ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अपेरेंटली. एंड दैट इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. बट फिर भी ना क्या हो जाता है कि S26 सीरीज यूज करने के बाद ऐसा लगता है कि यार क्या बढ़िया फोन है, स्पेशली अल्ट्रा. हाँ हाँ राइट इट्स वेरी वेरी डिपेंडेबल रिलायबल। मुझे मालूम है फोटो कैसा आने वाला है, कभी भी वो रॉन्ग नहीं जाएगा। सो बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे so complacent for so long. या
आई थिंक उन्होंने फोल्ड बना के वहां पे इनोवेशन दिखा दिया, यस, सो दे आर हैप्पी विद दैट। Z Fold 7 क्या था यार, फैंटास्टिक, क्या है Fantastic. बेसिकली हाँ, पिक है। टेक्नोलॉजी। पिक टेक्नोलॉजी। बट वही है कि अभी वहां पे उन्होंने दिखा दिया, तो नाउ ट्राइफोल्ड दिखाएंगे। आई थिंक दे आर लुकिंग एट इनोवेशन इन अदर एस्पेक्ट्स नाउ, नॉट द स्टैंडर्ड स्मार्टफोन, व्हिच इज अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि स्मार्टफोन की इनोवेशन साइकिल कम होते जाने वाली है। अच्छा, ये एस सीरीज डिले हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहले मार्च में, फिर अभी पहले फेब फेब में कह चल रहे रहा हैं, था, अभी फिर मार्च में तो नहीं है, बट जैन के 4th वीक या 2nd वीक ऑफ फेब ओके, तक हो जाएगा। बट सैमसंग की तरफ से एक इनोवेशन मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ, दैट इज Exynos 2600 कि कैसे अरे आई एम होने- एक्साइटेड अबाउट दैट, होने वाला इवन साजिद लीक्स is, एंड रूमर्स आर सेइंग pretty गुड good, थिंग्स अबाउट pretty इट। solid। yeah, so Exynos पर हम 2600 करेंगे ना टेस्ट टेस्ट बिल्कुल, करेंगे, टेस्ट तो करेंगे ना हम। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट ना हम गेम्स की तरफ जाते हैं। GTA 6 फाइनली फिर से डिले हो गया है। क्या लगता है कभी अभी अभी अगले साल नवंबर 19th 26th 26। मेरे को क्या, मैं तो PS5 जिसके पास पीसी है उनको तो 4 साल बाद खेलने वाला है, सो मैं तो खुश हूँ। मेरे को सी द अदर थिंग, लाइक लास्ट टाइम आल्सो मैंने ये चीज कहा था यार, लोग GTA के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, देयर आर अदर गेम्स टू प्ले, बहुत अच्छे गेम्स है, पूछो तो मैं बताऊं आपको। हाँ, तो पूछ लिया सब, जो टॉप 3 गेम्स बोल इस साल के आपने जो खेले हाँ, ऐसा मैंने जो खेले नहीं, हाँ, आई विल जस्ट टेल जनरली हाँ। व्हिच आर द बेटर वंस। वो भी बताओ। क्लेयर ऑब्सक्योर एक्सपीडिशन 33 एक है जो गेम ऑफ द ईयर नॉमिनेट हुआ है। बहुत सारे अच्छे गेम्स है यार, मतलब देयर इज आल्सो so many games. Which one do I pick now? I'm thinking about that. Death Stranding 2 है, so many games यार। I mean I'll tell you the whatever, अभी वो ऑडियंस है क्या, मेरे को वो बताओ पहले। है नहीं, ऑडियंस है। ऐसा नहीं आ जाएंगे वो, आ देखते जाएंगे, हैं। आ जाएंगे। यार सीरियसली चाहिए यार, you guys should play more games, Yes. single player games। Not bubble बोल रहा shooter, हूँ, not bubble not shooter। bubble blast and bubble shooter। बट मैंने एक चीज नोटिस किया, Yes. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस द अदर डे, इज दैट गेमिंग भी कैसा है ना, इंडिया में बहुत बहुत प्रेडिक्टेबल है, इन द सेंस दैट काउंटर स्ट्राइक बहुत पॉपुलर था, लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, अब भी खेलते काफी। अभी काउंटर स्ट्राइक के बाद जब लोग फोन ज्यादा यूज कर रहे थे तो बीजीएम है पॉपुलर, BGMI, वही। सो इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल दैट वे फॉर अ लार्जर मास। बट है यार, इंडिया में भी ऑडियंस है जो खेलता है। बहुत खेलते हैं। तो ऐसा है क्या, मतलब इंडियन ऑडियंस मल्टीप्लेयर ज्यादा प्रेफर करता है, ऐसा कुछ अरे है? हम है ही ऐसे कम्युनिटी वाले लोग, सोशल वाले लोग, हमें अच्छा लगता चार है लोग दोस्त बैठ चार के लोग दोस्त बैठ के खेलेंगे। अभी जैसे एक रील देख रहा था जिसमें ऐसा गेमिंग पार्टी करता है, तो लोग बैठ के WWE 2K25 Oh. FIFA, and there are like some fantastic मजे, alcohol flowing मजे। as well। ओके, नेक्स्ट। अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई थी जिसमें डेली एवरेज इंडियंस मतलब कितना डेटा यूज करते हैं, वो ओह, दैट्स क्रेजी। दैट्स एन एवरेज ऑफ 36 या GB, बराबर ना, करेक्ट 36 36 GB in इन अ मंथ, पर मंथ पर मंथ। पर मंथ 36 GB मतलब more than a GB every day on average. So there are people who are in their 40s, 50s, 60s, and there are people who are in 20s and 10s, मतलब teens में। क्या यार, ये लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? It is crazy and it is highest in the world. We are not a developed country. I mean, अगर ग्लोबली देखा गया तो US, यूरोप, साउथ कोरिया, ये सब जो है, these are, you know, far ahead when it comes to internet and all these technologies, but India using much more data, and I think it augurs very well. बहुत अच्छा है कि हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि AI भी, I think AI यूसेज में भी क्यों लगता है कि OpenAI, Perplexity, Gemini सब फ्री, क्योंकि इंडिया में ही कम्युनिटी, इंडिया में ऑडियंस है, इंडिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम। मुझे तो लगता है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे लोगों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, सभी चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। yeah, यस, देयर आर साइड इफेक्ट्स, डिसएडवांटेज, वो सब हैं, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो आई Progress के लिए अच्छा है। प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। 36 GB man, that's quite a lot। हम जितने भी, अगर हम हमारा इवन आप सब्सक्राइबर जो हमारे जो है उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे होम स्क्रीन पर जितने भी ऐप्स है उसमें से कोई भी फिर इंडियन ऐप क्यों नहीं है, हाँ अगर यार, हम इंडियंस हम इतने ज्यादा यूज कर रहे हैं? इवन क्योंकि AI depend- प्लेटफॉर्म में कोई भी AI इंडिया का Right. नहीं है। वी आर यूजर्स, we are वी आर consumption नॉट country। डेवलपर्स। हाँ। Correct. डेवलप नहीं कर रहे हैं, इनोवेशन नहीं हो रहा है यार। परप्लेक्सिटी भी इंडियन, अरविंद श्रीनिवास ने ही किया हुआ है, वो उधर जाके कर रहा है। तो देयर आर इश्यूज, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। वी नीड टू अट्रैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, Yeah, वी नीड टू अट्रैक्ट दैट। वो नहीं है अभी, वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज और ये और भी हो रहे हैं, और भी होने चाहिए, जहाँ पे इट बिकम्स अट्रैक्टिव ये लोगों को आने के लिए इंडिया में। yeah। तो देखते हैं। But I would say that there are Indian apps. It's not like there are no Indian apps। बोल यार बोलो मत, स्विगी जोमेटो और इंडियन एप्स।
Yeah. and we हाँ. use them a lot. हाँ ठीक है, यूपीआई इन फिनटेक में भी यूपीआई का जो Yeah, ये UPI is there, Paytm is there. We use. I would say that we are innovating in certain aspects of this thing, not on other aspects. We are actually trying to help our people first या before we can help the globe. आई एग्री कि इधर ही इतना अपॉर्चुनिटीज है. Yes. अभी इधर के डेवलपर्स इधर के ही लोग, एंड क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, पहले इधर तो करे फिर बाद में बाहर Absolutely. जाएंगे. सो या दैट इज आल्सो वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. AI के बारे में बात करें तो लास्ट हम बात करते हैं नैनो बनाना प्रो एंड Gemini 3 कैसे लगे भाई साहब, हमें. यार नैनो बनाना प्रो मैंने भी अभी रिसेंटली ट्राई किया, और किसी ने वो टिम कुक का यूजिंग सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा वाला डाला, एंड आई वाज लाइक व्हाट, दिस कैन एक्चुअली डू दिस. Then I said make him happy, and he started smiling using the S25 Ultra, and it looks just Genuine. like him. यार ये बहुत मुश्किल होने वाला. एंड और वो मालूम है ना, ट्रिलियनर्स क्लब या वो भी आया था. सब जगह पे टिम कुक है, सैम ऑल्टमन है, एलन मस्क है. अभी क्या चल रहा है क्या इंडिया में? रजनीकांत बैठा है, शाहरुख खान बैठा है, सलमान खान बैठा है, सब Selfie ले बैठ रहे के हैं. चाय पी रहे हैं मरीन ड्राइव में. Yeah. Oh my God, Yeah. this is मतलब बहुत ही क्रेजी है यार. एंड कितना अच्छी तरह से कर रहा है. अभी हम थंबनेल्स भी इस्तेमाल कोशिश कर रहे हैं. Yeah. How is that going, guys? Like, I'm very curious. हम A/B टेस्ट एक नॉन AI एंड AI कर रहे हैं क्या? हम अभी क्या कर रहे हैं, A/B टेस्टिंग होता है हमारे इधर. तो हम 3 टोटल अपलोड करते हैं थंबनेल्स. एक AI जनरेटेड होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर ने क्रिएटेड होता है, एक नॉर्मल वाला होता है. उसमें से कौन सा हम जीतता है ये देखते हैं कि पहले 10,000 यूजर्स में जिसको ज्यादा क्लिक थ्रू रेट आएगा वो हम डालेंगे. ऐसे हम लोग अभी करते हैं. एंड क्या है रिजल्ट्स? A/B टेस्टिंग अगर देखी जाए ना, A/B टेस्टिंग पहले सिर्फ थंबनेल के लिए थी, अभी टाइटल के लिए भी आ गई है. बट मुझे बहुत अनरिलायबल लगती है A/B टेस्टिंग, क्योंकि A/B टेस्टिंग में मोस्टली लाइक 90% के ऊपर टाइम क्या होता है कि जो AI जनरेटेड थंबनेल होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैशी टेक्स्ट होता है या फिर एक्सप्रेशंस एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा exaggerated. एग्जैजरेटेड होते हैं, तो वो पिक कर लेता है वो, या फिर वो ऐसे सिग्नल उसको मिलते हैं कि यार दिस इज गोइंग अप. 3 होते हैं थंबनेल्स, तो स्प्लिट ऐसे हो जाता है कि 33%, 34%, 32%. That is not indicative enough. नहीं, कभी भी ऐसे नहीं होता है कि एक 50% है, एक 20% है. वो 35, 36, 33, 32 ऐसे ही है. It's not good enough for us to gauge कि यार वो सही में वर्क कर रहा है कि नहीं. Interesting. आपको क्या लगता है? But I'm curious. You're using your AI, avatar technically. It's not you. तो you're okay with that? आई एम एक्चुअली मेरा कैसे मालूम है, मुझे लगता है कि वी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. दैट्स व्हाई आई एम, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट राइट नाउ, Yeah. बट मुझे वो करना होगा, क्योंकि उधर प्रेजेंस अगर नहीं होगा और अगर मैं डिनाई करता हूँ वो टेक्नोलॉजी को, तो आई विल Because at a larger level, if you look at it, काफी सारे हॉलीवुड स्टार्स ने तो मना ही कर दिया. You cannot use our AI likenesses, ये वो सब बोल दिया उन्होंने. तो अभी लाइकनेस टूल भी आ गया है मेरा ट्रैक एंड टेक पे, जहाँ पे अगर कोई इस्तेमाल करता है इमीडिएटली उसे पता चल जाएगा. तो वो टूल्स वगैरह भी आ जाएंगे जहाँ पे दूसरे लोग नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे. Done. डन 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 डन. बहुत इनफैक्ट हमें ना बहुत सारी और भी बातें करनी थी, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम कि ये 30-40 मिनट के ऊपर जनरली हम ट्राई करते हैं उतने टाइम में हो जाए. बट हाँ, आपको जो इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैंने कहा था कि IBTR 2025 इज़ हैपनिंग, उसका शूट हमारा 2nd वीक वगैरह में होगा, एंड 4th वीक 3rd वीक में हम लाइव करने वाले हैं, ट्रेलर वगैरह जाने वाला है. आपके कोई सवाल होंगे तो प्लीज़, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. वी आर गोइंग टू पिक द क्वेश्चन एंड यूज़र क्वेश्चंस हम IBTR में भी डालेंगे सबके लिए, तो ज़रूर पूछिएगा. दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टॉक टू द एंटायर टेक इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी. जी हाँ, टेक And एडवांटेज. I think different kinds of questions पूछेगा, not just smartphones, laptops, कुछ भी, हाँ, AI के जो भी पूछना है आप creators, पूछ सकते हैं. questions सारे. यस. तो चलिए, आज के इस फैंटास्टिक पॉडकास्ट में, होपफुली आपको फैंटास्टिक लगा होगा. इस फैंटास्टिक पॉडकास्ट में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग And एंड stay स्टे safe. सेफ.